सिद्ध योग में आपका स्वागत है। हम आप सबके लिए ऑनलाइन योग कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। हम प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक 12 अंग्रेजी और 4 हिंदी की कक्षाओं के साथ आपके लिए उपस्थित हैं, ताकि आपको प्रत्येक दिन सही समय पर योग का अभ्यास करने में सुविधा हो। ये 2 सप्ताह एक ऐसा समय है जिसमें आप शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। दोस्तों, क्या आपके पेट पर सामने की तरफ और साइड में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फैट जमा हो गया है और आप इस बढ़े हुए फैट को कम करना चाहते हैं, साथ ही साथ आप अपनी बॉडी की ट्विस्टिंग को बढ़ाना चाहते हैं और आप योग अभ्यास में बिगिनर हैं, आपके शोल्डर्स बहुत ज़्यादा स्टिफ हैं, तो आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे आसन के अभ्यास के बारे में जिसका कि नाम है कटी चक्रासन। ये इस आसन का संस्कृत नाम है। इंग्लिश में हम इस आसन को स्टैंडिंग स्ट्रेट आर्म ट्विस्ट पोज कहते हैं। ये आपको हेल्प करेगा आपकी इन सारी समस्याओं को दूर करने में, साथ ही साथ ये आसन आपको और भी कई सारे बेनिफिट देगा। तो दोस्तों, मैं अतुल मिश्रा सिद्धि योगा से आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, अपने कटी चक्रासन का अभ्यास शुरू करने से पहले हम लोग इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस को समझ लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको शोल्डर जॉइंट से रिलेटेड कोई इंजरी है, नेक जॉइंट से रिलेटेड कोई इंजरी है, आपको जो है सर्वाइकल की समस्या है, या फिर आपको हाल ही में पेट पर कोई भी सर्जरी हुई है, या फिर लोअर बैक से रिलेटेड कोई भी इंजरी है, तो आपको इस आसन का अभ्यास करने से बचना है। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं अपने आसन के अभ्यास की। तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, यह आसन खड़े होकर करने वाले आसनों की कैटेगरी में आता है, इसलिए इस आसन का अभ्यास हम खड़े होकर करेंगे। तो खड़े होकर करने वाले जो भी आसन है उन सभी का अभ्यास हम ताड़ासन से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ताड़ासन की पोजीशन में आ जाएंगे, दोनों पैरों को मिलाएंगे, दोनों हाथों को अपनी बॉडी के साइड से रखेंगे और धीरे धीरे दोनों हाथों को सामने की तरफ से उठाते हुए शोल्डर लाइन में लेके आएंगे, इस तरीके से। तो दोस्तों, अब हम करने वाले हैं इस आसन की शुरुआत। हम जाएंगे इसके फाइनल पोज में। तो पहले आपको गहरी सांस भर लेनी है एक बार, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आपको अपनी बॉडी को राइट साइड ट्विस्ट कर देना है, इस तरीके से। ध्यान रहे दोस्तों, जब आप राइट साइड ट्विस्ट कर रहे हैं तो आपको ट्राई करना है कि आपके जो दोनों हैंड हैं वो इक्वल रहे, यानी कि जब आप ट्विस्ट कर रहे हैं तो आपको अपने शोल्डर को एक लाइन में रखने का ट्राई करना है। अगर आप ट्विस्ट कर रहे हैं तो इस तरीके से ट्विस्टिंग ना करें। आपको जो ट्विस्टिंग करनी है वो दोनों हाथों को एक लाइन में रखते हुए, शोल्डर को मूव करते हुए। और जब आप ट्विस्ट करेंगे तो आपके दोनों पैर जो हैं सेम रहेंगे, आपको अपने पैरों को टर्न नहीं करना है। दोनों फीट और जो हैं वो प्रेस रहेंगे आपके मैट पर, हील्स और टोज टुगेदर रहेंगे, और श्वास छोड़ते हुए इस तरीके से आपको ट्विस्ट कर लेना है। अगर बाई चांस आप लोगों को परेशानी हो रही है, फ्लेक्सिबिलिटी कम है, आपके हाथ इस तरीके से हो रहे हैं, एक हाथ ज्यादा आगे की तरफ जा रहा है, एक पीछे की तरफ रह जा रहा है, फिर एल्बो बेंड हो रही है, तो ऐसे में आप लोगों को इस आसन का अभ्यास बेल्ट के साथ करना है। तो आपको ले लेनी है योगा बेल्ट। अगर योगा बेल्ट अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी घर पर चुन्नी या फिर कोई अदर कपड़ा या टॉवल लेकर इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। दोनों पैरों को मिला के रखेंगे, दोनों हाथों को शोल्डर लाइन में रखेंगे, गहरी श्वास अंदर बढ़ेंगे, बेल्ट को टाइट से पकड़ेंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे इस तरीके से बॉडी को ट्विस्ट करेंगे। जितना हो सके उतना ट्विस्ट करना है, नेक को टर्न करना है, पीछे की तरफ देखेंगे, दोनों नीज बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे, आपको अपने घुटनों को बेंड नहीं करना है। शुरुआत में अगर आपको परेशानी आ रही है, आप ज्यादा अपनी बॉडी को ट्विस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने दोनों पैरों में हल्का सा गैप दे सकते हैं इस आसन के अभ्यास में शुरुआत में। तो एज अ बिगिनर ये चीज अलाउड है, आप अपने पैरों में गैप दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको दोनों पैरों को मिलाकर ही इस आसन का अभ्यास शुरू करना है। फ्लेक्सिबिलिटी कम है तो इस आसन को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, इसकी प्रिपरेटरी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोनों हाथों को शोल्डर लाइन में लेके आएंगे, गहरी श्वास अंदर भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए इस तरीके से अपनी बॉडी को ट्विस्ट करेंगे। बस दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि ट्विस्ट करते हुए आपको इस तरीके से पेल्विक को या हिप्स को आगे की तरफ पुश नहीं करना है। बॉडी आपकी स्ट्रेट रहेगी, केवल बॉडी को ट्विस्टिंग देनी है, कोई भी बैक बेंड आपको नहीं करनी है, आपको केवल ट्विस्टिंग करनी है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस आसन के अभ्यास में अब हम लेफ्ट साइड से करेंगे। इस आसन के अभ्यास में आपके शोल्डर जॉइंट जो है वो वर्क करते हैं, तो आपके शोल्डर जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। साथ ही साथ आपकी बॉडी जब ट्विस्ट होती है तो अगर आपके पेट पर एक्स्ट्रा फैट है, आपकी बॉडी के साइड में एक्स्ट्रा फैट है, वो धीरे धीरे इस आसन के अभ्यास से कम होने लगता है। साथ ही साथ आपको लोअर बैक से रिलेटेड कोई भी समस्या, आपको लोअर बैक में स्टिफनेस है, आप बहुत ज्यादा बैठकर काम करते हैं जिसकी वजह से आपकी
लोअर बैक बहुत ज्यादा टेंस रहती है, तो आपको लोअर बैक से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं वो इस आसन के अभ्यास से दूर हो जाएंगी। साथ ही साथ ये एक ट्विस्टिंग पोज है, तो ट्विस्टिंग पोज में क्या होता है कि जब आप ट्विस्ट करते हैं अपनी बॉडी को तो आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको मसाज मिलती है आपकी ब्रीथिंग के साथ। जब आप ट्विस्ट करके ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हैं तो आपके इंटरनल ऑर्गन्स की जो है अच्छी मसाज होती है, जिससे कि उनकी फंक्शनिंग बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है और आपके लिवर, किडनी और पेनक्रियास अच्छे से काम करने लगते हैं। तो जब ये अच्छे से काम करते हैं तो आपका जो डाइजेशन है वो अच्छे से होने लगता है और आपकी बॉडी पूरे तरीके से फिट रहती है। आप धीरे से सामने की तरफ आएंगे। ओके दोस्तों, पैर डाउन करेंगे। तो पहले शुरुआत में आप बेल्ट के साथ और पैर में गैप देकर इस आसन का अभ्यास शुरू कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी आप बिना बेल्ट के भी इस आसन का अभ्यास शुरू कर पाएंगे। अब मैं आपको एक और वेरिएशन बताऊं, अगर आपको वॉल के साथ करना है तो आपको वॉल से इस तरीके से गैप ले लेना है दोनों हाथों से। फिर आपको इस तरीके से सामने की तरफ आ जाना है, पैरों में हल्का सा गैप रखेंगे, स्टार्टिंग में हाथों को शोल्डर लाइन में रखेंगे, गहरी श्वास अंदर भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए आप अपनी बॉडी को ट्विस्ट करते हुए दोनों हाथों से वॉल को टच कर लेंगे इस तरीके से। तो ध्यान रखना है दोस्तों, हिप्स को आगे की तरफ पुश नहीं करना है, बॉडी को स्ट्रेट रखना है और धीरे धीरे नेक को टर्न करते हुए वॉल सपोर्ट से आप इस तरीके से ट्विस्टिंग कर सकते हैं इस आसन के अभ्यास में। जिस तरीके से हमने राइट साइड से किया है उसी तरीके से श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए वॉल के साथ लेफ्ट साइड से इस तरीके से आप ट्विस्ट कर सकते हैं। तो जब आपको सपोर्ट मिलती है आप अच्छे से ट्विस्ट कर पाते हैं और धीरे धीरे आप चाहें तो दोनों पैरों को मिला सकते हैं, तो आपको और ज्यादा अच्छा ट्विस्ट मिलेगा इस आसन के अभ्यास में। तो पहले पैरों में गैप देकर आप अभ्यास करें, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है आप इस आसन का अभ्यास दोनों पैरों को मिलाकर इस तरीके से, हाथ यहाँ और यहाँ, आप दोनों ही तरीके से हाथों की पोजीशन ले सकते हैं। तो इस तरीके से राइट साइड या लेफ्ट साइड दोनों साइड से आपको इस आसन का अभ्यास करना है। यह इस आसन का फाइनल पोज है। वापस आने के लिए शोल्डर लाइन में लेके आएंगे, फिर धीरे से हाथों को डाउन कर देंगे। तो दोस्तों ये हमने किया आपका कटी चक्रासन। तो ये आसन आपको काफी सारे बेनिफिट देता है जिनके बारे में कि मैंने आपको अभी बताया। और अगर आप इस आसन का अभ्यास हमारे बताए हुए तरीकों से करते हैं तो आपको इंजरी नहीं आएगी और आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप बढ़ा पाएंगे। तो दोस्तों ध्यान रखना है, अपनी बॉडी को इस आसन के अभ्यास में पुश नहीं करना है, आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जैसा कि बताया है वॉल के साथ या फिर पैरों में गैप देकर या फिर बेल्ट के साथ ही आपको इस आसन का अभ्यास एज अ बिगिनर शुरू करना है। धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी आप इस आसन के स्टेप को चेंज कर सकते हैं, एक स्टेप आगे जा सकते हैं। तो दोस्तों इस आसन का अभ्यास शुरुआत में आपको इसके 2 से 3 राउंड करने हैं। हर राउंड में आप इस आसन के अभ्यास में 20 से 30 सेकंड तक रुक सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि इस सारी जानकारी के साथ आप इस आसन का अभ्यास अच्छे से कर पाएंगे और इसके ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट आप लोग ले पाएंगे। तो आप करिए इस आसन का अभ्यास। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए आसन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।